नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम तुला लग्न के जातकों के लिए मई का महीना कैसे रहने वाला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा होगा तो उसके उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो तुला लग्न जो है, तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। और शुक्र जो है वो श्रृंगार प्रिय एक ग्रह है, जो है ना, लग्जरी जिसको पसंद होती है, फैशन कॉन्शियसनेस जिसके पास बहुत ज़्यादा होती है। तुला लग्न काम ट्राइन का दूसरा भाग आता है यहाँ पर, और ये आपकी वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा है, और शुक्र जो है वो विलास प्रिय और आपका इमेजिनेटिव ग्रह है। और साथ ही साथ ये विलास काम उत्तेजना यहाँ पर देता है, फैशन कॉन्शियसनेस शुक्र के पास है। इसीलिए जितने भी आपके इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, आपके जो भी कॉस्मेटिक्स से डील करते हैं, आपके पास परफ्यूम से रिलेटेड है, या वुमेन गारमेंट्स है, या वुमेन की जो भी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर कॉन्शियस ब्यूटी कॉन्शियसनेस जहाँ पे इन्वॉल्व रहती है ना, वहाँ पर जो है वो तुला लगन का रोल रहता है। शुक्र वृक लगन वाला शुक्र जो होता है वो एक तरह से थोड़ा आलसी किस्म का शुक्र होता है, ज़्यादा भोग विलास वहाँ रहता है। लेकिन तुला लगन वाला जो शुक्र होता है उस शुक्र में एक ग्रेस होता है, आदमी के अंदर अभिमान ये कह सकते हैं, या एक गुरूर की फीलिंग्स आती है। और यहाँ पर इस लगन में जन्मी हुई जो भी लेडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है स्वतंत्र स्वभाव की हो गई, या उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, वो दूसरों की हेल्प के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के रहती हैं। जैसे आप लक्ष्मीबाई का उदाहरण ही ले लीजिए, तो वो अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करके दूसरों की मदद के लिए बहुत अच्छे लीडर्स ये बनाता है। क्योंकि तुला लगन में शनि जो होता है वो उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड स्टेट में हो जाता है, तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ व्यक्ति में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। सिर्फ एक ही दिक्कत रहती है कि ऐसे लोग जो है ना वो अपने काम धीरे धीरे करते हैं। स्लो एंड स्टडी विज द रेस वाला जो फार्मूला है वो शायद तुला लगन वालों के लिए है। तो चलिए करते हैं मई के महीने में कैसे रहने वाला है। तो तुला लगन का स्वामी जो शुक्र है वो आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव में जाने पर, क्योंकि लगन का स्वामी भी है और अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना आपके स्वास्थ्य में हानि दर्शा रहा है। और क्योंकि आपका 8th हाउस कालपुरुष कुंडली का जो अष्टम भाव होता है हमारी गुप्त इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र हमारे काम वासना का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र जो है वो आपको इस महीने में काम वासना के प्रति जो है ना वो उद्वेलित करता हुआ नजर आ रहा है। आपके अफेयर्स यहाँ बन तो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये पैतृक धन संपत्ति भी दिला रहा है। किसी की मृत्यु के पश्चात जो धन प्राप्त होता है, LIC का पैसा, अर्न मनी, यहाँ से ये शुक्र भी वहाँ दिलवा। इस महीने थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना है वो अपनी पत्नी को गुस्सा नहीं दिलाना है, क्योंकि उसकी जुबान से कही गई कोई भी बात यहाँ पे सच हो सकती है, खास करके जो बुरी और कड़वी बात वो कह देगी। तो किसी भी तरह से अब आपको अपनी जो पत्नी है उसको गुस्सा ना दिलाएं और उसको खुश रखें, दाम्पत्य सुख को बना के रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा इस महीने आपके दाम्पत्य सुख में कमी दर्शा रहा है। शुक्र आपको धन वैभव सब कुछ देगा। शुक्र वस्तुओं का कारक भी है, तो आप जो है वो अपने जो आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है आप कोई गारमेंट्स यहाँ नया खरीद लें। शुक्र का अष्टम भाव में जाने पर, जैसे मैंने आपको कहा कि यह काम के प्रति उद्वेलित करेगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, सप्तम और अष्टम भाव में आकर के शुक्र जो है वहाँ पर काम के प्रति, क्योंकि संध्या का समय होता है तो वहाँ पे काम वासना जागृत होती है। और शुक्र के साथ वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपको डिफेम भी कर सकता है। और थोड़ा आप ध्यान रखिए कि किसी 2 नंबर के रास्ते से पैसे कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुक्र शायद आपको यहाँ पर इस तरह से भी आपके मन को इस डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो आपको इस महीने बहुत सजग रहना है। हेल्थ इश्यूज यहाँ हो सकते हैं, आपको पत्नी की वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में आपका द्वितीय भाव का स्वामी बनता है और आपका सप्तम भाव का स्वामी बनता है, जो इस समय आपके भाग्य भाव में संचार करेगा, नवम भाव में। मंगल की स्थिति भी कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। द्वितीय भाव का जो आपका नवम भाव में जाना 6-8 का कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह यहाँ हो सकती है, धन का संचय आपका यहाँ नहीं हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में गया है, तो यहाँ पर पत्नी से भी थोड़ा सा वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। हालांकि शुक्र की वजह से जो है वो आप अपनी पत्नी का वो धन प्राप्त कर सकते हैं, पत्नी की तरफ से, पत्नी के ससुराल से, पत्नी के घर की तरफ से, मतलब आपके ससुराल से आपको धन प्राप्त हो सकता है।
लेकिन मंगल की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिनको मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रंतरदशा चल रही होगी, उनके लिए मंगल जो है वो दाम्पत्य सुख में कमी कर रहा है, पिता को अरिष्ट दे रहा है और वर्किंग एनवायरनमेंट में भी आपके कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। मंगल की दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ रही है, 3rd हाउस में पड़ेगी यहाँ से आपके, तो कहीं ना कहीं आपको यात्राओं का योग दर्शा रहा है। मंगल आपको लंबी यात्राएं करवा सकता है। यहाँ पर धर्म स्थान में जो व्यक्ति जो वाचक होते हैं, है ना, जो भी किसी ना किसी रूप में जो कथावाचक हो गए या आप वहाँ पे पुजारी है वहाँ पर, उनके लिए ये मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल यहाँ आपको पुरुषार्थ करने के लिए कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, उत्तिष्ठ जागृत भव, उठना पड़ेगा आपको और आपको अपने कार्य करने पड़ेंगे, तभी आपके पराक्रम में वृद्धि हो पाएगी। भविष्य की प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 9th हाउस में गया हुआ मंगल आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी उद्दलित करता है। तीर्थ स्थान की यात्राएं ये करवाएगा आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, फॉरेन वीज़ा उनको यहाँ मिल सकता है, फॉरेन स्टडीज़ के लिए उन्होंने जाना है। लेकिन दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं ये मंगल आपको कमी कर, तो आप अपने आचरण को, अपनी वाणी को शुद्ध और बना के रखिए, तो ये मंगल आपको शुभ प्रभाव देगा। मंगल इस जो महीने के शुरू में आर्द्रा नक्षत्र में संचार करेगा। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में जब भी वर्ष में सूर्य संचार करता है तो भारतवर्ष में वर्षा होती है, और जो वर्षा का राजा होता है वो उस दिन से ही तय होता है जिस दिन सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाता है। तो यहाँ पर मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपनी वाणी में संयम रखना ही पड़ेगा। मई के महीने में गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा धीरे गाड़ी चलाएं। अग्नि भय भी यहाँ पे दिखला रहा है, खासकर आपकी पत्नी को, तो आप थोड़ा संयम रखिए और अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपने कर्म के प्रति उद्दुलित रहिए, तो मंगल आपको अच्छे प्रभाव देगा। उसके बाद मंगल 16 मई को पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और गुरु के नक्षत्र में मंगल को जाने पर अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल आपकी जन्म कुंडली में 3य भाव का स्वामी है और 6th हाउस का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध सुधर जाएंगे। आपके सबॉर्डिनेट्स, वर्किंग कल्चर जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पर भी आपके संबंधों में ये सुधार कर देगा मंगल। उसके बाद हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, और जो कि आपके ये 6th हाउस में, 8th हाउस में चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा बुध जो होता है, व्यक्ति को फौरन से किसी भी तरह से अगर उसकी वाणी से रिलेटेड कोई भी काम है, कम्युनिकेशंस का कोई भी काम है, तो वहां से धन अर्जित करवा सकता है। बुध की स्थिति हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, अष्टम भाव में बुध को जाने पर जो है वो अस्त हो जाता है लेकिन फौरन से आप यहाँ अर्न कर सकते हैं। फौरन से रिलेटेड कोई भी आपका मैटर्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, क्योंकि शुक्र भी वहां पर है, तो ये आपका बिजनेस यहाँ पे फ्लरिश करवा सकता है। बुध जो है आपका कृत्तिका नक्षत्र में महीने की शुरुआत से संचार कर रहा है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से बुध आदित्य योग भी यहाँ निर्माण हो रहा है, और सूर्य भी बुध के साथ ही बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, बुद्धि में प्रखरता प्रदान करेगा। वाइफ के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है इसमें। फॉरेन से जो लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वीजा लगाना चाहते हैं, उनको वो बुध सब कुछ प्राप्त करवा देगा। 13 मई को बुध रोहिणी नक्षत्र में चला जाएगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो बुध और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से, और वो भी अष्टम भाव में आपका बुध बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, कोई बदनामी का योग ये बतला रहा है, या हो सकता है आपके घर में कोई चोरी हो जाए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसका संयम बरतना पड़ेगा। अपने घर की चीजों का ध्यान रखना होगा और अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा। इस महीने का मूल मंत्र यही है कि आप पुरुषार्थ करते रहिए, आलस्य का त्याग कर दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की। राहु आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और है तो अपनी उच्च राशि में, शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है, सूर्य को ये ग्रसित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो है वो व्यसनों की तरफ भी आपका मन बढ़ा सकता है। काम उत्तेजना आपके मन में ये उत्पन्न करेगा। आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का पैसा अचानक कहीं से मिल सकता है, कोई आपकी फीमेल फ्रेंड से आपको पैसा मिल सकता है, किसी के साथ आपके ऐसे संबंध थे जो कि वो मर जाएगा, और उसके बाद हो सकता है उसकी संपत्ति आपको मिल जाए। पैतृक संपत्ति यहाँ आपको ये दिलवा रहा है। ससुराल पक्ष से आपको ये पैसा राहु करवाता हुआ नजर आ रहा है। आपके गूढ़ विद्याएं जो है, तंत्र मंत्र हो गया, अघोरी तंत्र जो करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है।
राहु को यह ट्रांजिट बहुत अच्छा। राहु इस समय रोहिणी नक्षत्र में संचार कर रहा है, मिथुन नवांश में। तो राहु भी आपके जन्म के चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, और शनि भी जो है अब आपके मिथुन नवांश में ही है और चंद्रमा की ही राशि में संचार कर रहा है। शनि भी मिथुन नवांश में चंद्रमा के नक्षत्र में संचार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि और राहु आपके जन्म के चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए, जहां पर आप रहते हैं उस स्थान से आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। मन में ये नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप कर सकता है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो आपको जो है वो अपना मेडिटेशंस, योगाभ्यास और पॉजिटिव थॉट्स वाली जितनी भी बुक्स होती हैं उसको आप पढ़ें, तो आप इस नेगेटिव स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। और गलती से भी कभी आप अकेले में ना रहें, किसी न किसी की कंपनी में रहें, क्योंकि ये अष्टम राहु और आपका शनि आपको परेशान कर सकता है, मेंटल टेंशन दे सकता है, आपको डिप्रेशन में डाल। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। तो यहां पर जो है ये कार को भावनाशह फिफ्थ हाउस में आकर के गुरु आपके पुत्र स्थान को पीड़ित कर रहा है। पुत्र प्राप्ति में जो दंपति प्रयासरत हैं उनको इस समय थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पुत्रों के संबंध में आपको कष्ट मिल सकता है। हालांकि आपको तीर्थ यात्राएं यह कराएगा, धर्म के प्रति आपको मन में जो है ना एक भावना जागृत होगी। तीर्थ स्थान यहां से आप ये कर सकते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ में गया है, तो पितृ दोष का निर्माण कर रहा है। ये कह रहा है कि आपको अपने कुल देवता का अपमान नहीं करना है, उसकी आराधना कीजिए, उसके मंदिर में जाइए, जो भी आपके इष्ट देवता है, ग्राम देवता है, कुल देवता खास करके, तो आप जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए कि जो हम आज तक यहां तक पहुंचे हैं वो सब आपकी ही ब्लेसिंग से पहुंचे। तो गुरु आपको इस तरह से कह रहा है। गुरु इस समय आपके धनिष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक नवांश में ट्रेवल कर रहा है। तो गुरु तो आपको सब कुछ देने वाला है। वृश्चिक नवांश जो है आपका द्वितीय भाव में, धन भाव में आता है। यहां से ये गुरु आपके हर तरह से पैसे की संचय करवा रहा है, लगन को देख रहा है, और आपके मंगल को नवम भाव में भी देख रहा है। तो आपके लगन को देखने पर कहीं ना कहीं आपके मन में धर्म के प्रति आस्था और अच्छा आचरण उत्पन्न हो सकता है। जिनको भी गुरु की दशा, अंतरदशा या प्रंतरदशा चल रही होगी, लड़कियों को या लड़कों को शादी की उम्र है, तो यहां पर उनको शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिफ्थ हाउस से नवम भाव को देख रहा है, तो आपके भाग्य में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है ये। सेकंड हाउस में बैठा है, आपके कुटुंब परिवार से धन आपको प्राप्त हो सकता है। वहां पे आपके सामंजस्य स्थापित हो सकता है। अगर कोई परेशानी पहले से चल रही थी तो वो सब कुछ सुधर जाएगी, भाग्य चमकेगा, विदेश जाने का अवसर यहां से मिल रहा है आपको। कोई पुराना फ्रेंड आपका बिछड़ गया था, तो ये गुरु उसको वापस लेकर के आ जाएगा, वो व्यक्ति वापस आपके पास आएगा। गुरु भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। उसके बाद 22 मई को गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में आ जाएगा, धनु नवांश में यहां पहुंच जाएगा। धनु नवांश गुरु का अपना नवांश है, तो यहां पर आने पर तो गुरु को और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और आपके थर्ड हाउस में बैठा है, पराक्रम स्थान में, तो आपको ये पूरा महीना पराक्रम करने के लिए ही कह रहा है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध उस समय सुधर जाएंगे, धन का आगमन वहां से स्टार्ट हो जाएगा। कोई शॉर्ट जर्नी आपको वहां से करनी पड़ सकती है। तो गुरु का गोचर आपके मई के महीने में बहुत ही अच्छा है, जिनको गुरु की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो। बात करते हैं हम शनि की। शनि आपकी जन्म कुंडली में इस समय फोर्थ हाउस में ट्रेवल कर रहा है, तो पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ में ही बैठा है। पॉलिटिशियंस के मान सम्मान में पूरी तरह से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। हालांकि थोड़ा सा सुख में कमी कर रहा है, क्योंकि यहां पर आपको कार्य करने के लिए शनि आपका श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और मिथुन नवांश में है। तो शनि कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशंस के सोर्सेज को ओपन करता हुआ नजर आ रहा है। जिनका भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है वो इस समय बहुत ज्यादा चले, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकम्युनिकेशंस का, आईटी का, फोटोग्राफी का, कंप्यूटर्स का, जितने भी सेकंड के एम्बिट में आने वाले ये प्रोफेशंस हैं, उनमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। खास करके तुला लगन वालों को, क्योंकि तुला लगन का जो होता है वो तुला लगन में शनि एग्जॉल्टेड हो जाता है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो नवांश आपके भाग्य स्थान में आता है, तो भाग्य में कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है शनि,
जो रिजल्ट्स आपको पहले नहीं मिले वो शनि के इस जो अभी मिथुन नवांश में ये ट्रैवल कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बस ध्यान रखें कि आपको अकेले नहीं रहना है, क्योंकि शनि आपके जन्म के चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, आपका स्थान परिवर्तन भी करवाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें, अपनी माता को जो है वो पूर्ण रूप से जो है आप उनको रिगार्ड दीजिए, उनके प्रति मन में कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और अपनी मातृभूमि के प्रति भी कृतज्ञता रखिए, क्योंकि 4th हाउस हमारी मातृभूमि को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि आपको वहां पॉजिटिव रिजल्ट्स खुद दे। उसके बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड स्टेट में, लेकिन केतु जो है यहाँ पर आपको पारिवारिक कलह क्लेश बता रहा है, धन का संग्रह आपको करने नहीं देगा, आपके मुख में किसी ना किसी तरह से कोई रोग ये बतला रहा है, मौत की डिजीजेज यहाँ दिखला रहा है। केतु के लिए आप मंदिर में जो है वो एक चितकबरे रंग का कंबल दान करें तो आपका धन का संग्रह यहाँ से केतु करवा देगा। परिवार में अगर कोई कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हुई है तो केतु उसको ठीक कर देगा अगर आप वहाँ दान कर देंगे तो। चींटियों को आप जो है वो चावल और चीनी डालते रहें, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। चलिए अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो अष्टम स्थान में जो गया हुआ शुक्र है, लगन का स्वामी है, वो आपको कह रहा है कि आपको अपनी वाइफ को किसी भी तरह से इतना गुस्सा नहीं करना है कि उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात यहाँ कड़वी बात सच हो जाएगी। इसके लिए आप किसी गंदे नाला जो आपके घर के आसपास कहीं बहता हो उसमें फूल डालें 8 दिन तक, या तांबे का सिक्का डालते हैं। और खास करके इस महीने में आपको किसी से भी दान नहीं लेना है, दान नहीं लेना है किसी से। आप किसी दिवालय में या जहां भी आपकी आस्था है वहां जाए, वहां माथा जरूर टेके। मंदिर में आप जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारा जहां भी है वहां माथा टेकें तो आपके शत्रु नाश हो जाएगा, आपके जो आपके काम नहीं बनते वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो शुक्र से आपको कोई भी अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आने थे वो सब आपके दूर हो जाएंगे। धन का आगमन कभी शुक्र करवाता, सुख समृद्धि संपत्ति और ऐश्वर्य सब सुख करवाता है, लग्जरियस चीजें शुक्र करवाता है। तो शुक्र पे आपका ये व्यय इस महीने होने वाला है। बस अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और आलस्य का त्याग कीजिए, तो मई का महीना आपके लिए अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।